है, लोग को मूर्ख बनाया जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको पैसा देंगे, आप बदल लीजिएगा। क्या चीज? आपको पैसा दे रहा है, आप अपना नाम चेंज करके दूसरा नाम चेंज कर लीजिए। तो अपने बाबूजी के नाम चेंज कर दीजिए। काहे कर लेंगे भाई? काहे नहीं करिएगा? पैसा दे के सबको बुला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको भी। हमको गलत दीजिएगा पैसा? पैसा दे रहे हैं मुस्लिम बनने के लिए। नहीं, हमको मुस्लिम नहीं, नहीं आप बनिए, आपको भी देंगे पैसा। नहीं, हमको जिस धर्म में है उसी धर्म में ठीक ठाक। नहीं, आप बोल रहे कि पैसे दे के बुला रहे हैं, तो पैसा आपको हम दे रहे हैं। मानव के धर्म पैसा से तो खरीदा जा रहा है, तो आपको हम खरीद रहे हैं ना पैसा से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और अगला वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे कि एक पास्टर महिला है, उसके साथ में मीडिया वाला जो है कुछ वार्तालाप यानी कि कुछ बातचीत पूछ रहे हैं, यानी कि उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ईसाई धर्म में ऐसा ऐसा कुछ कुछ क्या क्या होता है उसके बारे में काफी बातें पूछताछ हो रही है, और यानी कि महिला पास्टर ने काफी अच्छा जवाब दिया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद में कुछ बातें फरमाना चाहूंगा। आइए उस वीडियो को हम देख लेते हैं। जानते हैं पास्टर जी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। ये तो पूछने की बात है ना, जनता से पूछने की बात है। जनता से पूछने की बात है जो यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ दिन भर कोई पैसा दे के बुलाएंगे और दिन भर बैठेंगे। क्या उनको सप्ताह में एक दिन ड्यूटी करना है या सप्ताह में 6 दिन करना है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेझिझक जनता से पूछ सकते हैं कि क्या आपको पैसा दिया जाता है? दिया जाता, हम ना भी रहे तब भी आप बीच रास्ते में रोक के पूछ सकते हैं कि आपको पैसा दे के बुलाया जाता है। जवाब हम नहीं, पब्लिक देगा। तो धर्म परिवर्तन हो रहा है ना? जी नहीं, हृदय परिवर्तन हो रहा है। मन को परिवर्तन कर रहे हैं, सिर्फ मन को चेंज कर रहे हैं। क्या नाम मेरा पिताजी का नाम है महेश्वर मंडल, तो कोई और नाम थोड़ू रख देंगे? या मेरे हस्बैंड का नाम है सूरज कुमार, तो और दूसरा नाम थोड़ू बदल देंगे? धर्म परिवर्तन नहीं, मन को परिवर्तन कर रहे, हृदय परिवर्तन कर रहे हैं, अपने मन को बदल रहे हैं। पहले लोग नशा करते थे, अब नशा छोड़ रहे हैं। लोग गालियां देते थे, गाली छोड़ के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म में तो नशा लोग नहीं करते हैं। आप जाके देखिए, आज तो आप अपने एरिया में जाके पूछ सकते हैं हिंदू धर्म वाले से कि नशा करते हैं कि नहीं करते हैं। नशा मतलब आपको लगता है कि नशा करते हैं? आपके कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म के लोग नशा करते हैं? हिंदू धर्म इसमें भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के भय मानते हुए नशा छूट जा रहा है, अपने आप छूट जा रहा है नशा। बीमारियां जा रही है। क्या बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं? परमेश्वर ठीक करते हैं। सिर्फ वचन से बोला जाता है, वचन के द्वारा विश्वास करते हैं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इतना आप लोग कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल परमेश्वर के वचन पे विश्वास है। बताया जाता है कि मुस्लिम धर्म को जो है ना प्रमोट करते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, वैसा? मुस्लिम धर्म कैसे? कौन बोल दे रहा है कि मुस्लिम धर्म? धर्म तो एक ही है जो ईसाई धर्म मतलब मुस्लिम धर्म। ईसाई धर्म मत कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा? ईसाई धर्म मतलब मुस्लिम धर्म। ईसाई धर्म मत कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि ईसाई धर्म मतलब मुस्लिम है? कहाँ लिखा हुआ है बताइए? ऐसा नहीं है। जी नहीं, लोग तो कहते हैं ना। अब लोग कहने वाले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कहने वाले क्या कुछ नहीं कहते हैं कि मुस्लिम बन गए तो ये बन गए। तो हमें लोगों को नहीं, हमें वचन को देख के चलते हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर मात्र एक ही परमेश्वर है जो पूरी पृथ्वी को बनाया, अपने हाथों से मनुष्यों को बनाया। लोग तो कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं। हम लोग को जो है ना देवता भाग जाते हैं वहाँ से। देवता कहाँ है? हम लोग को देवता है ना। कौन देवता? नाम बताइए आप अपना देवता के। शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, काली माई हैं। आप अपने पापा जी को पापा जी बोलते हैं? बोलते हैं। कितने बार बोलते हैं पापा जी? पापा जी जब मन होता था बोलते हैं कि सीधे पापा जी बोलते हैं? पापा बोलते हैं? पापा बोलते हैं। पापा बोलते जी तो नहीं लगा? नहीं जी कभी तो लगाते। अब आप ऐसे बोल रहे हैं कि फलना जी चिल्ला जी, ठीक है, उनको भी इतना आदर भाव दे रहे हैं। आप अपने माता पिता के आदर भाव दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं? बहुत ऐसे कम लोग हैं जो माता पिता को आदर कर रहे हैं। जाके देखिए, अगर माता पिता की आदत करते तो अनाथों में थोड़ी पड़ा रहता, नहीं अनाथ आश्रम में नहीं रहता, विधवा आश्रम में नहीं पड़ा रहता। परमेश्वर का वचन बोला जाता है। भगवान को नहीं मानते आप लोग? पहले आप लोग हिंदू धर्म थे कि नहीं? धर्म एक ही है जो इंसानियत है, ईमानदारी है, वफादारी है। धर्म बाइबल में लिखा है सबसे पहले कि हम विधवाओं को शुद्धि ले, अनाथों को शुद्धि ले, यानी कि विधवाओं अनाथों को मदद करे, सहायता करे। जो लाचार है, बीमार है, उनके लिए उनको मदद करे, उनकी सहायता करे। पहले थे कि नहीं आप हिंदू धर्म में? हम पहले, परमेश्वर एक दो ही जात बनाया, एक मनुष्य बनाया, इसमें एक नर और एक नारी बनाया है।
अब परमेश्वर के वचन कहता मैं तुझे माँ के गर्भ में चुना, तो हम तो माँ के गर्भ से चुने हुए हैं। 6747 जाति कैसे हो गया? और जाति नीचे आप अपना अपना जाति बना रहे हैं, खुद से बना रहे, कहीं जाति नहीं है, जाति कहीं नहीं है, जाति अपने आप बना रहे हैं। जादव है, अहीर है, गणेरी है, पासी है, नौआ है, सब क्या हुआ? दो ही जात है, एक पुरुष एक महिला, और कोई जात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात नहीं है, स्वर्गदूत ऊपर से गिराए गए थे। पूरे भारत में 6743 जाति है। बाइबल पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं ना? ग्रंथ पढ़ते हैं, बाइबल पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो कभी पढ़ के देखिए। ऊपर से जब स्वर्गदूत नीचे गिराए गए थे ना, तो अपना अपना नाम खुद ही रखे थे, जिसको आप बोल रहे हैं ना फलना जी है, चिल्ला जी है, अपना अपना नाम खुद ही रखे हैं। ऊपर से परमेश्वर गिराते हैं, एकदम गिराए गए। हरिशंकर जी हो गए। हाँ, वो तो खुद ही बन गए कि हम फलना है वो तो खुद ही बन गए। अंधविश्वास फैलाया जाता है, लोग को मूर्ख बनाया जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। आपको पैसा देंगे, आप बदल लीजिएगा? क्या चाहिए? आपको पैसा दे रहा है, आप अपना नाम चेंज करके दूसरा नाम चेंज कर लीजिए, तो अपने बाबूजी के नाम चेंज कर दीजिए। काहे कर लेंगे भाई? काहे नहीं करिएगा? पैसा दे के सबको बुला रहे, पैसा दे रहे हैं आपको भी। हमको क्या दीजिएगा पैसा? पैसा दे रहे हैं मुस्लिम बनने के लिए? नहीं, हमको मुस्लिम नहीं चाहिए। नहीं, आप बनिए, आपको भी देंगे पैसा। नहीं, हमको जिस धर्म में है उसी धर्म में ठीक ठाक। नहीं, आप बोल रहे कि पैसे दे के बुला रहे हैं, तो पैसा आपको हम दे रहे हैं। मानव के धर्म पैसा से तो खरीदा जा रहा है, तो आपको हम खरीद रहे हैं ना, पैसा से दे रहे हैं ना। आप प्रभु में आइए और यहाँ वर्शिप करिए, आराधना करिए। तो फिर वही वाली बात हो गया ना कि पैसा दे करके बुलाते हैं। हाँ, जब बातें हो रही पैसा के कि पैसा दे के बुलाते, तो आपको हम बुला रहे हैं, पैसा दे के आइए। कितना लेंगे पैसा? तो हमको पैसा नहीं ना चाहिए। तो क्या चाहिए आपको बताइए? पैसा लेकिन नहीं, हमको धर्म परिवर्तन करना है। तो आप ऐसे आएंगे ना? ऐसे भी नहीं आएंगे। तो ऐसे नहीं आएंगे, पैसा बोलते हैं, पैसा दे के बुलाते हैं। बाहर से तो पैसा आता होगा ना आपके पास में? बाहर से एकदम सीधे स्वर्ग से आता है, इधर से उधर से नहीं, अमेरिका से नहीं, अफ्रीका से नहीं, सीधे स्वर्ग से आता है। कुछ तो पैसा आता होगा। हाँ, आता है। आप यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाइए, ठीक है, और देखिए कि पैसा यहाँ पे बारिश होता है कि नहीं होता है। बाहर से नहीं आता आपको? हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा लगा दीजिए और देखिए कि पैसे आ रहा है ऊपर से कि नहीं। विदेशी फंड आता होगा ना? विदेशी? अब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए विदेश जाएंगे? विदेश जाएंगे? मतलब नहीं आता पैसा? जी नहीं, कहीं से नहीं आता। हकीकत क्या है? हकीकत ये है, लोग परेशान रहते हैं, दुखों में है, बीमारियों में है, हर जगह जा जा के थक चुके हैं, कहीं शांति नहीं है। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा इन्हें शांति मिलता है और अपनी दुखों परेशानियों से आजाद होते हैं। और इसमें किसी का ना तो किसी धर्म का हमें ठेस पहुंचाना है, किसी भी धर्म की निंदा नहीं करना। जो जैसे है वैसे अपना जिंदगी जिए, जिसके परमेश्वर की तरफ से बुलाहट है वो प्रभु में आ रहे हैं, ना तो हमें किसी और के धर्म की निंदा करना। आप लोग धर्म के प्रचार करते हैं, दूसरे को परेशानी होता है, वहाँ लोग मरना स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरे लोग प्रचार कर रहे हैं तो हम लोग को तो परेशानी नहीं होता। कितने प्रचार हो रहे होंगे, पूरे गया में भीड़ जाम लगा हुआ होगा, तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। फिर हमारी प्रचार से लोगों को क्यों परेशानी है? या हिंदू राष्ट्र बनाना है इसलिए। नहीं, हमें आप मेरा जवाब दीजिए ना। जब आप लोग प्रचार करते हैं तो आपको परेशानी नहीं है, तो हमारी प्रचार से आपको कैसे परेशानी हो सकती है? तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसी चलते आप लोग धर्म को परिवर्तन करके बिल्कुल खत्म कर दीजिएगा। आ रहा है, बल्कि यीशु राज आ गया है। यीशु राज आ गया। हाँ, यीशु राज आ गया। धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। धर्म एक ही है, ईमानदारी। जहाँ इंसानियत नहीं है, कितने बड़े बड़े डंका पीट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फायदा नहीं। यीशु राज आएगा। यीशु राज आ गया है, आएगा क्या? आ गया है। डंके के चोट पर बोल रहे हैं। एकदम डंके की चोट पे बोलेंगे, यीशु राज आ गया है। तो ओके, आपने उस वीडियो को देखा, आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं कि आज काफी जगह जगह अलग अलग प्रकार के पास्टरों को मारते चले जा रहे हैं, उनके चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, पास्टरों को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए थे धर्म बदलने के लिए नहीं, जाति और चमड़ी या फिर कलर बदलने के लिए नहीं आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक के पापों, अपराधों, गुनाहों को दूर करने के लिए और उन्हें क्षमा करने के लिए और शुद्धता जीवन जिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और सभी को मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप की सेवा करते चले आए। यानी कि लोगों के जीवन चरित्रों को प्रभु यीशु मसीह ने सुधारने के लिए कोशिश करी और लगातार प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में आशीष की भरपूरी देते चले आया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि काफी ऐसे लोग हैं यीशु मसीह के नाम में विरोध करते चले जा रहे हैं। पंजाब के अंदर भी काफी योजना के ऊपर योजना बढ़ती चली जा रही है और पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर जिन लोगों ने विरोध किया, जिन लोगों ने उन्हें फंसाया है, वो लोग भी धर्म के नाम पर काफी बातें छेड़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि विशेष करके एक बात कहना चाहता हूं, चाहे भारत देश के अंदर हो या विदेश के अंदर हो, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कोई भी रोक नहीं सकता। अभी चाहे
चाहे जितना भी रोको वो रुक नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का काम जो है लगातार बढ़ता चला जाएगा। एक को मारोगे तो 100 पैदा होंगे और 100 को मारोगे तो हजारों पैदा होंगे। इसलिए कहता हूं कि मसीह समाज के लोगों को सताना बंद कर दीजिए और लगातार अपने जीवन को सुधारा की ओर लेते चले जाइएगा। एक और बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे और अन्य प्रकार के दुखी और रोगी लोगों को चमत्कार देता है, ये मैं विश्वास करता हूं। लेकिन आपका और मेरा जीवन का विश्वास, आपके और मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह तक विश्वास पहुंचना चाहिए, तभी आपके जीवन में खुलासा और महत्वपूर्ण बात प्रकट होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लंगड़े, लूले हैं, अंधे, बहरे हैं, उन्हें सुधार दीजिए, उसके बाद में हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, ऐसे कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे तमाम भाइयों बहनों। आपको विश्वास करना होगा, पहले विश्वास करना होगा, बाद में आपको कर्म देखने के लिए मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। कोई भी प्रकार के झाड़ आप लगाते हैं, फल पहले पाते हो या फिर बाद में? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? झाड़ को लगाने के बाद में उसको धीरे धीरे वो बड़ा होगा, उसके बाद में उसे फल लगेंगे, यानी कि फल लगेंगे उसके बाद में, यानी कि झाड़ लगाने से पहले फल मिलते हैं या फिर बाद में? आप ही सोचिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें वो व्यक्ति सुधार के या चमत्कार करके दिखा दो, उसके बाद में हम विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं होता। झाड़ को पहले लगाना पड़ता है, उसके बाद में फल प्राप्त होता है ना। मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो फल पहले ढूंढते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को हम कुछ भी सिखा नहीं सकते। विशेष करके एक बात कहना चाहता हूं मैं तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और प्रभु यीशु मसीह के शांति में बढ़ने के लिए उसकी बाइबल को पहचाना जाता है और इस किताब के द्वारा अपनी जिंदगी को बनाया जाता है। ये जो किताब है, काफी लोग कहते हैं इस किताब को काली किताब कहते हैं, इसलिए मैं कई वीडियो में इस किताब को मैंने काली किताब करके नाम दिया है। और आखिर ये दिखने में काली किताब जरूर है, इसका हम कदर करते हैं और इस बाइबल का हम कदर करते हैं और इसके अंदर वाले जो वचन है उस वचन को हमारी जिंदगी में हम लागू करते हैं और इसी वचन को हम जगत भर में फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, वो भी सोशल मीडिया के द्वारा। और आप अगर कहोगे कि सोशल मीडिया के ऊपर आप प्रचार ना करो, ये ना करो, वो करना, वो ना करो, और आपके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा, आप कहने लगोगे, तो हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम सोशल मीडिया के ऊपर चाहे जो प्रचार करें, आप लोगों को हमारे ऊपर एक्शन करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। चाहे वो हम झूठ बातें लेकर आए या सच बात लेकर आए, किसी को भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं बनता कि हमारे ऊपर केस करें। हमारे ऊपर पंजाब के अंदर से जो पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया गया जो बलात्कार केस में, उसी लड़की ने, उसके पति ने मिलकर हमारे ऊपर केस किया। और हम कुछ 5-6 लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर कुछ बातें फैलाते रहते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस पीड़िता को, उस महिला को, उसको शर्म आना चाहिए। हमारे ऊपर केस करने में शर्म आना चाहिए। सोशल मीडिया वाले कुछ भी समाचार डालते हैं, वह चाहे झूठा हो या फिर सच्चा हो, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो कहाँ है, क्या है, कुछ लोग तो एड्रेस भी डालते, कोई कहाँ का क्या नाम है, क्या गांव है, वो भी बताते हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं किया, ना ही हमने गांव का नाम बताया और ना ही हमने उनका एड्रेस बताया, फिर भी हमारे ऊपर उस नाम पर केस किया गया है। उनको शर्म आना चाहिए, है ना। तो सावधान रहिए, आगे की ओर बढ़िए। और कुछ लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, ये सारा बंद कर दीजिए। धर्म मरम तुम्हारा ले जाओ, तुम्हारा धर्म तुम ले जाओ। हमें तुम्हारे धर्म की आवश्यकता नहीं है। धर्म जो है भ्रम फैलाता है, क्या करें क्या नहीं सोच में गिरा देता है। जो जिसे भी कौन सा भी धर्म अच्छा लगता है उसमें जाइए, हमें कोई रोक टोक नहीं है, हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे। और हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म में जाएंगे, हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, हमारी मर्जी है। हम बाइबल को पढ़ रहे हैं तो हमारी मर्जी से पढ़ रहे हैं, हम बाइबल का प्रचार कर रहे हैं तो हमारी मर्जी से पढ़ रहे हैं। क्या हम आपसे परवानगी लेंगे? क्या हम आपसे इजाजत लेंगे? या फिर आपसे क्या हम लाइसेंस बनाएंगे? तुम अगर मंदिर में जाते हो, कोई भी धर्म में आप लोग जाते हो, क्या वहाँ बैंड बाजा बजाते हो? या फिर मंदिर में जाते तो घंटा बजाते, पकड़कर जब घंटा बजाते, क्या ईश्वर को बोलते हो क्या मैं लाइसेंस लेकर आया हूँ, क्या मैं ये प्रूफ लेकर आया हूँ, आप मुझे ये दीजिए वो दीजिए, क्या बोलते हो आप भी मुझे बताइए, प्रूफ बताइए। बात करते यार, भारत देश को अच्छा रहने दो, खराब क्यों कर रहे हैं, बर्बाद क्यों कर रहे हैं? शांतिपूर्वक आगे बढ़ाओ, क्यों शांति भंग कर रहे हो भारत देश में धर्म के नाम पर? ये धर्म वो धर्म, फलाना ढेकना ये ढेकना। ईसाई धर्म में मतलब यीशु मसीह को ज्यादातर लोग मानेंगे। ईसाई धर्म किसने बनाया? वो ईसाई क्या बोलना चाहिए, जो कैथोलिक रोमन कैथोलिक लोगों ने, तो उनको जाके बोलो ना, हम ईसाई धर्म वाले थोड़ी, हम तो मसीह यीशु को मानते हैं और आगे मसीह यीशु को मान के आगे बढ़ रहे हैं। धर्म जिन्होंने बनाया उनके पास जाओ, उनको बोलो हम तो धर्म वाले नहीं, हम तो कर्म वाले हैं, हम तो अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा ही बोलेंगे सबके लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, सभी मिलकर रहिए, आगे बढ़िए।
इन धर्म के नाम पर लड़ते चले जाओगे तो खून खराबा शुरू हो जाएगा। क्या करोगे? अपने आप को बचा नहीं पाओगे। समझ रहे कि नहीं? ध्यान रखिए, दूसरे वीडियो में आएंगे, है ना। तब तक ले हम आपसे रिहाई लेना चाहेंगे, लेकिन एक वचन बोलकर समाप्ति की ओर जाऊंगा। सुनिए, मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या वचन यहाँ पर बताया? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ कहता है कि इसका अर्थ पहले सीख लो। तुम क्या आरोप लगाते हो, क्या नहीं लगाते हो? कितने चंगे होते हैं, कितने बहरे लोग सुधरते हैं, कितने बीमार लोग ठीक होते हैं। ये सारी बातों को देख लो, सीख लो, ढूंढ लो इन सारे प्रूफ को। उसके बाद में आना। ऊपर से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा 12 से। यह सुनकर, यानी कि 10 वचन से पढ़ता हूं। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। 11 वचन। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। 13 वचन। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धर्मी को नहीं चाहता है, वो पापियों को बुलाने आया है, वो पापियों का तारण उद्धार करने आया। अगर तुम धर्मी लोग हो, कुछ धर्म आप बना कर रखे तो जाओ, हमको धर्म वाले लोग नहीं चाहिए, कोई धर्म वाले लोग नहीं चाहिए। हम तो प्रेम भाव करते हैं। अगर आप लोग धर्म के नाम पर कुछ बातें करते हो तो हमें नहीं चाहिए। अगर आप इंसानियत के नाते बातें करते तो हम आपको गले लगाएंगे, सीने से लगाएंगे, घर बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे, है ना, आपको अपना भाई मानेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर झगड़ा, भेदभाव, खिंचातानी करोगे तो नहीं मानेंगे। जाओ, फिर ऐसे करते रहोगे तो आपका और मेरा कोई जमेगा नहीं। जाओ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष